चलो देखो अब 8.1 का पहला सवाल, 8.1 का पहला सवाल क्या है? प्रश्नावली 8.1। तो 8.1 का पहला सवाल ये है, त्रिभुज ABC में त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, जिसका कोण भी समकोण है, समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। तो नंबर फर्स्ट, साइन A cos A, साइन A कामा cos A। नंबर सेकंड, साइन C और cos C ज्ञात कीजिए। ठीक है, ABC एक समकोण त्रिभुज बनाओ जिसका कोण भी क्या रहे 90 अंश का। ABC बनाते हैं, ABC समकोण त्रिभुज बना दिए। अब क्वेश्चन में क्या कहता है, कोण भी समकोण, कोण भी 90 अंश को बना दो। कोण बी के स्थान पे क्या लिख दो 90, कोण बी 90 अंश। ठीक है, AB बराबर कितना दिया है 24 सेंटीमीटर और BC बराबर क्या है ये 7 सेंटीमीटर। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, AC कर्ण निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में कोण भी 90 अंश का है, तो AB का वर्ग धन BC का वर्ग बराबर क्या होगा AC का वर्ग। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से लिख दिए। अब क्या निकालना होगा, AB की वैल्यू 24 दी गई है ना, AB के स्थान पे लिख दोगे 24 का स्क्वायर, BC के स्थान पे 7 का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर। ये AC का स्क्वायर है, स्क्वायर हटाओगे तो रूट लग जाएगा। 24 का स्क्वायर धन 7 का स्क्वायर बराबर AC। 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49 बराबर AC। ये हो जाएगा 625 बराबर AC। 625 को लिख सकते हो 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 बराबर AC। इसका जोड़ा बन रहा है, इसका जोड़ा बन रहा है, 5 गुणे 5 बराबर AC। 25 सेंट बराबर होगा AC। AC बराबर होगा 25 सेंट। AC बराबर क्या हो गया 25 सेंट। तो AC के स्थान पे 25 लिख दो, AC के स्थान पे क्या लिख दोगे 25 सेंटीमीटर लिख दोगे। अब क्या निकालना है आपको, साइन A। तो साइन A का क्या फार्मूला, लंबवती कर्ण। A कोण के लिए लंब क्या होगा, जो कोण देंगे यहाँ A लिखा गया है, तो A के सामने वाली भुजा BC लंब कहलाएगी। BC क्या कहलाएगी, लंब। तो यहाँ BC बटे क्या लिख दोगे, और कर्ण क्या होगा AC। तो BC आपको 7 पता है, AC क्या है 25। तो साइन A की वैल्यू आपको 7 बटे 25। अब cos A निकालना है, तो cos A का क्या फार्मूला है, आधार बटे कर्ण। A कोण के लिए आधार AB और कर्ण AC होगा,
ए बी की लंबाई क्या है 24 और ए सी क्या है 25, 24/25 ये आकाश के आगे। पहले कराते थे वो त्रिकोणमिति वाला निकालिए। हाँ 5 में 24 निकालिए। अब देखो यहाँ पे देखो क्या निकालना है साइन सी। साइन सी का क्या फार्मूला, लंब बटे कर्ण। तो सी न्यून कोण जब लोगे ना, देखो यहाँ अब एक विशेष ध्यान रखना है कि जब न्यून कोण ए लेंगे तो सामने की भुजा BC लंब कहलाएगी। जब न्यून कोण सी लेंगे तो सी के सामने की भुजा कौन है, AB लंब कहलाएगी। देखो लंब और कोण, लंब और आधार बदलते रहते हैं। जब हम न्यून कोण ए लेंगे तो जो कोण लेंगे उसी के सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाएगी। तो जो भुजा बच जाती है वो क्या कहलाती है, आधार। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे न्यून कोण दो है, एक न्यून कोण ये भी है, न्यून कोण ये भी है। तो जब हम अभी न्यून कोण क्या लिए थे, ए लिए थे, तो ए के सामने वाली भुजा को क्या मान लिए, लंब। और 90 अंश के सामने भुजा तो कर्ण होगी, चाहे न्यून कोण ए लो चाहे सी लो, दोनों कंडीशन में सी कर्ण रहेगा। लंब और आधार का नाम बदल जाएगा। जब हम न्यून कोण ए लेंगे तो लंब का नाम BC होगा और न्यून कोण सी लेंगे तो लंब का नाम AB होगा। जब लंब का पता होगा तो शेष जो बची रहेगी वो आधार होगी। ठीक है। तो अब आपको क्या निकालना है, साइन सी। न्यून कोण ले रहे हैं ना, तो सी के सामने वाली भुजा कौन है, सी के सामने वाली भुजा, सी के सामने वाली भुजा AB है, AB लंब होगी। जो न्यून कोण लेंगे उसी के सामने वाली भुजा लंब होगी। फार्मूला वही लगेगा जो जानते हो, साइन थीटा वाला फार्मूला लगेगा, लंब बटे कर्ण। और सी कोण के लिए लंब कौन सा है, तो सी कोण के लिए लंब है AB। अब कर्ण तो वही रहेगा, 90 अंश के सामने वाली भुजा AC। AB की लंबाई कितनी है 24 और AC 25, ये आ गया साइन सी। cos सी का क्या फार्मूला होता है, एक आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। दूसरा AC BC। सी कोण के लिए, सी कोण के लिए आधार क्या होगा, BC। सी कोण के लिए लंब तो AB हो गए तो BC ना आधार होगा। तो क्या लिखोगे BC/AC। BC क्या 7 और AC क्या 25। मिल गया सब। 4 चीजें निकालना, 4 निकाल दिए। दूसरा सवाल देखते हैं। तो पहला था 8.1 का, है ना। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा सवाल ये है, चित्र में, चित्र बना है, चित्र में tan P काट R का मान ज्ञात। tan P काट R का मान ज्ञात कीजिए। चित्र बना हुआ है इस प्रकार का। PQR, PQR, Q 90 अंश का, Q क्या है 90 अंश का है, 13 सेंटीमीटर है कर्ण, लंब 12 सेंटीमीटर। ठीक है। आपको क्या निकालना पड़ेगा, आधार। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज PQR में, PQR में समकोण त्रिभुज PQR में क्या होगा,
पी क्यू आर में क्या होगा तब? आर पी बराबर आर क्यू का निकालना है ना, तो क्या है ये आपको लंब लिखो, लंब पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर, कर्ण पी आर इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तो आपको निकालना है आधार आर क्यू ज्ञात करना। तो आधार ज्ञात करने के लिए क्या होगा? फार्मूला जानते हो आधार बराबर क्या होता है? जी सर। आधार बराबर क्या होता है? आधार बराबर अंडर रूट कर्ण का वर्ग लंब का वर्ग। आधार यहाँ आर क्यू, कर्ण कितना कौन सा है? पी आर का स्क्वायर, लंब क्या? पी क्यू का स्क्वायर। आर क्यू इक्वल टू क्या होगा? पी आर की वैल्यू क्या दी गई है? 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। आर क्यू इक्वल टू 13 के स्क्वायर क्या हुआ? 144। आर क्यू इक्वल टू 170 से 144 घटा 25, 25 का वर्गमूल क्या होगा? 5। 25 का वर्गमूल ये भी बराबर 5। ठीक है। tan p का फार्मूला, tan p तो लंब बटे क्या होता? बटे आधार। तो p कोण के लिए लंब क्या होगा? कोण की देखो यहाँ, कोण की जो कोण लोगे उसी के सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी। तो कोण p के सामने वाली भुजा क्या है? आर क्यू। यहाँ लिख लो आर क्यू। आधार क्या है? पी क्यू। आधार क्या है? पी क्यू। आर क्यू बटे पी क्यू। आर क्यू क्या है आपको पता है? 5 और पी क्यू कितना? 12। tan p इक्वल टू 5 बटे 12। ठीक है। अब क्या होगा? काट आर, काट आर तो क्या सूत्र होगा? आधार बटे लंब। इसका सर सामने वाला पी क्यू लंब होगा। तो आर कोण के लिए आधार क्या होगा? आधार आर कोण के लिए आधार आर क्यू है? आर क्यू आर क्यू। आर क्यू लंब क्या होगा? आर कोण के पी लिए क्यू। पी क्यू। आर क्यू का मान क्या है? 12 और पी क्यू का मान क्या है? 12। सर वही आ गया है। वही आया। तो क्या निकालना है आपको? अब tan p माइनस काट r का मान निकालना है। तो tan p की वैल्यू क्या? 5 बटे 12 और ये क्या है? 5 बटे 12 बराबर 0। तो tan p माइनस काट r बराबर 0। ये आंसर है। tan p और काट r इज इक्वल टू 0। इसका मान निकालना तो इसका मान सुनना है। जय श्री राम। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये है, इस दिया भी sin t बराबर 3 बटे 4। sin a बराबर 3 बटे 4। तो cos a और tan a का मान गया। cos a एवं tan a का मान ज्ञात कीजिए। sin a बराबर
साइन ए बराबर 3/4, तो cos एवं tan ए का मान साइन ए का फार्मूला क्या होता है वो 3/4 लंब बटे कर्ण बराबर होगा 3/4। तो लंब बराबर क्या मानना पड़ेगा 3 के, और कर्ण बराबर 4। तो क्या निकालना पड़ेगा आधार। आधार का क्या फार्मूला, कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, यही ना। तो आधार बराबर क्या लिखेंगे, सर ये क्या कहाँ से आ गया? देखो साइन थीटा का मान जब 3/4 दिया गया, जैसे मान लो साइन थीटा का मान लंब मान लो, लंब क्या रहा है 10 या 30 है मान लो, और कर्ण क्या है मान लो 40 है। तो लंब बटे कर्ण जब करे, लंब बटे कर्ण तो क्या है 30/40, इसको 10 से काट दे, 10 जाए 30, 10 चौको 40। तो लंब बटे कर्ण बराबर आ गया 3/4। तो लंब बटे कर्ण इसी को साइन ए कहते हैं, साइन ए बराबर 3/4 है। तो काटने के बाद 3/4 आया, तो लंब है क्या वैसे, लंब यहाँ तो 30 है और कर्ण क्या है 40 है मान लो, और उसको लंब में कर्ण का जब भाग दी तो काटने से 3/4 आया। जब काटने से 3/4 आया है तो लंब को 3 मान लेना, 4 कर्ण को 4 मान लेना 100% सही नहीं है, कुछ सही है। कितना सही है 90% सही है, ठीक है 100% सही नहीं है। जैसे 100 में 100 नंबर पा गए, नंबर दे दिए, अब आप के वाला नहीं किए हो तो 99 कर देंगे की वजह से आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा, आंसर वही आएगा। जब साइन थीटा का मतलब लंब बटे कर्ण का अनुपात है, तो अनुपात जब है तो काटने के बाद ना आया है, तो ओरिजिनल कोई जरूरी थोड़ी है कि वही रहा होगा लंब और कर्ण। लंब और कर्ण कुछ दूसरा भी रहा होगा, काटने से 3/4 आया है। हो सकता है कि लंब रहा हो क्या 6 रहा हो या 8 रहा हो, तो 6 में 8 का भाग तो 3/4 नहीं आ जाएगा। हो सकता है कि लंब क्या रहा हो 30 रहा हो और कर्ण क्या रहा हो 40, तो काटने से तब भी तो 3/4 आएगा ना। तो यहाँ पे देखते क्या है कि 3 में मान लो 30 और 40 था लंब और कर्ण, 30 और 40, इसका मतलब 3 में 10 का गुना है और 4 में भी 10 का गुना है, तब ना 30 आएगा 40 आएगा। मान लो 6 लंब था और कर्ण 8 था, ठीक है, इसका मतलब 3 में 2 का गुना करोगे, 4 में 2 का गुना करोगे, तो ऊपर नीचे किसी का गुना करने से लंब और कर्ण आया रहा होगा अवश्य, ठीक है, क्योंकि काटने के बाद आया है 3/4 ना। साइन थीटा क्या है लंब और कर्ण का अनुपात है, अनुपात से कोई जरूरी नहीं है कि लंब और कर्ण अनुपात के बराबर ही रहा होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता ना। हो सकता है कि लंब 3 रहा हो और कर्ण 4 रहा हो, ऐसा भी तो हो सकता है। ऐसा भी तो हो सकता है कि लंब क्या रहा हो 6 रहा हो और कर्ण 8 रहा हो, 6/8 को काटो तब भी तो 3/4 आएगा। हो सकता है कि लंब 30 रहा हो और कर्ण 40 रहा हो, तो 30/40 काटो तब भी तो 3/4 आएगा, ठीक है। तो लंब अनुपात से हम तो ये नहीं डिसाइड कर पाएंगे कि लंब 3 वही रहेगा 3 और 4, वो तो अनुपात दिया। तो 100% क्यों सही नहीं, समझ में आई बात क्यों नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि लंब 3 हो और कर्ण 4 हो। अब ऐसा भी हो सकता है कि लंब 3 और 4 के अलावा 3/4, तो यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है 3 गुणे 2 कर दो, 4 गुणे 2 कर दो, यानी लंब क्या हो गया 6 और क्या कर्ण 8, तब भी तक काटने से 3/4 आ जाएगा। तो 2 समान संख्या का गुना ऊपर नीचे है कि नहीं है, इसीलिए के माने वो समान संख्या के लिए क्या मान लिए के। हो सकता है कुछ संख्या रही हो, के मान कोई संख्या रही हो, तो के को काट दी, समान संख्या को ऊपर नीचे काट दिए तो 3/4 आया काट देने के बाद, ठीक है। तो उसमें के का गुणा करने से लंब आएगा, के का गुणा करने से क्या आएगा कर्ण आएगा। साइन थीटा दिया है, ठीक है। अब हम मान सकते हैं कि मान लो लंब भी 3 है, कर्ण तो ये भी तो हो सकता है कि 3 या 4 रहा हो, तो ये तो सही है, पर इसके और ज्यादा होने की कितनी संभावना है
3 गुणे 2 कर दो, 4 गुणे 2 कर दो, 3 गुणे 3 कर दो, 4 गुणे 3 कर दो, 3 गुणे 5 कर दो, 4 गुणे 5 कर दो, 3 गुणे 6 कर दो, 4 गुणे 6 कर दो, 3 गुणे 7 कर दो, 4 गुणे 7 कर दो, 3 गुणे 8 कर दो, 4 गुणे 8 कर दो, 3 गुणे 12 कर दो, 4 गुणे 12 कर दो। तो ऊपर नीचे समान संख्या का गुना करना पड़ेगा तब लंब और खंड आ सकते हैं, नहीं? तो हम समान संख्या के लिए क्या मान लिए के, ऊपर भी के का गुना, नीचे के का गुना। हम कौन संख्या का गुना करें? तो के मान लिए, कोई के कोई श्रेष्ठ रक्षा जो संख्या होगी कोई श्रेष्ठ राशि। तो क्या होगा, कर्ण के स्थान पर क्या लिख दोगे, लिखेंगे यहाँ पे 4k का स्क्वायर है, ये क्या होगा 3k का होल स्क्वायर। आधार बराबर 16 के स्क्वायर, ये 9 के स्क्वायर। आधार बराबर 16 के स्क्वायर से 9 के तो 7 के स्क्वायर आएगा ना। आधार बराबर 7 गुणे के गुणे के, तो के का तो जोड़ा बन रहा लेकिन 7 का जोड़ा नहीं बन रहा था। आधार बराबर क्या होगा, के रूट 7, या इसी को आधार बराबर क्या लिख सकते हैं, रूट 7 के। 7 रूट में है, के रूट में नहीं है, क्योंकि के का जोड़ा बन गया है लेकिन 7 का जोड़ा नहीं बचा था, 7 से रूट नहीं हटा। अब क्या निकालेंगे, अब cos a का फार्मूला, cos a का क्या फार्मूला है, कुछ भी बना लो चाहे बनाना हो। तो यहाँ पे क्या होगा, ABC साइन लंब बटे कर्ण, लंब 3 के और कर्ण 4, तो क्या हो गया रूट 7 के। हम निकालना क्या है, cos a। थीटा का काम कौन कर रहा है, ये कर रहा है। तो आधार बटे कर्ण होता सूत्र cos का, cos a का आधार क्या है, एक कोण के लिए सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी, और ये 90 अंश यहाँ होगा तो 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाएगी। तो एक कोण के लिए लंब ये है और कर्ण ये है, तो बचा कौन फिर, आधार कौन होगा, AB। तो क्या लिख दोगे, AB अपान AC। तो cos a बराबर AB है कितना, रूट 7 के, AC क्या है, AC क्या है 4k, ये कट गया रूट 7 बटे 4। अब क्या निकालना, tan a। tan a का क्या सूत्र है, लंब बटे आधार। लंब क्या है, लंब से 43 हाँ BC है, और ये आधार AB, ये होगा 3k रूट 7 के काट 3 बटे रूट 7। इसे में और सब निकाल सकते हो, 2 ही पूछा है, आप 5 निकाल सकते हो ना। sin cos tan, अब क्या लिख सकते हो, काट के, आधार बटे क्या लिख दोगे, लंब। आधार क्या, AB बटे BC, AB रूट 7 के बटे 3 के, कट गया था रूट 7 अपान 3। tan तक काटे भी निकाल दिया। अब क्या निकालेंगे, कोसेक a। कोसेक a का क्या फार्मूला है, कर्ण बटे लंब। कोसेक a, कर्ण क्या है AC और लंब क्या है BC। कोसेक a, AC क्या है 4k और BC क्या है 3k, ये कट गया। कोसेक a इज इक्वल टू 4 अपान। अब सेक ए का क्या फार्मूला है, कर्ण बटे आधार। सेक ए, कर्ण क्या है AC, आधार क्या है AB। सेक ए, AC क्या लिख दोगे 4k, AB क्या लिख दोगे रूट 7k।
एक एक कट गया, इससे कि ये इक्वल टू 4/√7, तो ये हो गया 5 त्रिकोण में ज्ञान पार निकाल दिया। पूछा वैसे 3 था लेकिन 5 निकाल दिया।